में हमारे गांव का ना एक व्हाट्सएप ग्रुप है। किसी भी दोस्त को अगर कोई भी आइडिया आता है ना कि ये काम होना चाहिए, वो फ़ौरन जो है ना वो महीने में या 10 दिन के बाद ना हम एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो उधर वो उस चीज़ का इजहार करता है कि ये काम होना चाहिए। उसके ऊपर हम सबसे राय ले लेते हैं। अगर सारे दोस्त ये कहें कि ये काम अच्छा है तो उसके ऊपर हम अमल करना शुरू कर देते हैं। ये यानी कि ना सिर्फ काबिल ज़िक्र है, बल्कि इस कॉन्सेप्ट को दूसरे देहातों में, शहरों में अडॉप्ट करना चाहिए। मैं ये समझ ये जो लड़के हैं, ये जो हमारे वेलफेयर के लड़के हैं, ये एक दो से शुरू हुए थे और ये पहले एक गांव से शुरू हुए थे। ये एक आइडिया था, ये एक कोशिश थी जो इन लड़कों ने इसको अडॉप्ट किया, इसको बढ़ाया, लोगों को अपना हम ख्याल किया और लोगों ने इन पे एतमाद किया, फिर ही ये सिस्टम चला। उसके बगैर ये सिस्टम नहीं था चल सकता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पंजाब ब्यूरो टीवी। मैं हूं आपकी मेज़बान वजिया नजम। कहा जाता है कि खुदा उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक उस कौम को खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। आज मैं पाकिस्तान के एक ऐसे ही गांव में मौजूद हूं जिसका नाम है गोपी राय। यहाँ के नौजवानों ने इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पर जो सड़कें ख़राब हैं, बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही, सीवरेज का सिस्टम सही नहीं है, तो यहाँ के नौजवानों ने एक तंजीम बनाई जिसका नाम है यूनाइटेड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। इन लोगों ने काम किया कि हम बाहर निकलते हैं, अहले इलाका की ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाने के लिए हम उनके लिए काम करते हैं। सबसे खूबसूरत चीज़ इस तंजीम की ये है कि काम तो ये इनिशिएटिव, ये आइडिया तो इन जवानों का था, लेकिन ये जो सारे फैसले यहाँ पे करते हैं उसमें इन्होंने बुज़ुर्गों को भी शामिल किया। जो फ़ंड्स आते हैं वो ये इमाम मस्जिद के पास भी उसके कॉपी पहुँचाते हैं ताकि उनके पास भी सारा रिकॉर्ड हो जो लोग यहाँ पर फ़ंड्स दे रहे हैं और इनके पास भी हो। ये आइडिया इनके जहन में कहाँ से आया, कब से ये काम कर रहे हैं और इससे अहले इलाका को कितना फ़ायदा हुआ है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, ये इतना अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है, कितना अरसा हो गया है इसको लिए हुए और क्या सोच के आपने लिया था? गांव के हालात कुछ अच्छे नहीं थे, लोगों ने आके शिकायत की थी या गवर्नमेंट से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं। जब ये हमने काम शुरू किया ना, उसमें ये मेरे साथ खड़े मेरे भाई हैं, तो इनका ये आइडिया था। इससे पहले भी ये जो दोस्त पीछे खड़े हैं ना, इन्होंने पहले भी इसको स्टार्ट करने की कोशिश की थी। तो जब हमने सोच ये थी हमारी कि हम अपने जो गांव के ना जो गरीब लोग हैं या गांव के जो पसमानदा इलाके हैं, क्योंकि हम शहर में भी रहते हैं, कुछ दोस्त हमारे ऐसे हैं तो जो गांव में भी रहते हैं, लेकिन गांव शहर की निस्बत गांव में बहुत ज़्यादा गुर्बत और जो ये कह लें कि शरह खानगी भी बहुत कम है। तो इस वजह से ना हमने ये काम शुरू किया था कि अल्लाह करे हम अगर 2 लोग हैं या 4 लोग हैं मिल के अगर एक टीम अल्लाह बना देता है, तो हमारी कोशिश करने की वजह से अगर हमारे गांव की या हमारे मुल्क की हालत बदल जाए तो उसमें हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो वो हमने जब स्टार्ट किया था तो तब हम कुछ 2-4 लोग थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पूरा गाँव है ना वो इसके अंदर ऐड है। कोई इसमें किसी की मुखालफत नहीं है। सारी जितनी गाँव की बरादरियाँ हैं वो टोटली हमारे साथ कोऑपरेट करती हैं। हर बरादरी का जो 1-1, 2-2 या 3-3 जो अफराद हैं ना, वो हमारे ग्रुप में ऐड हैं। तमाम जो फ़ैसले हैं वो हम मशावरे से करते हैं। तो माशाल्लाह बाकी सारा काम आपको दिखाते भी हैं जो हमने किया है। जैसे कि उन्होंने बताया कि ये आइडिया आपका था, आपके जहन में आइडिया आया था। मुझे बताएं कि क्या सोच के या क्या हालात आपने ऐसे देखे थे कि आपको लगा कि इन लोगों के लिए काम करना चाहिए? लोग शिकायतें करने आते थे पास, या आप जब खुद बाहर निकलते थे तो आपको देख के अफसोस होता था कि हमारे गांव के हालात इस तरह के? नहीं, ज़ाहिर है हमने बचपन इस गांव में गुजारा है तो हम बेहतर तरीके से जानते थे इनकी ज़रूरियात क्या है। दूसरा, मैं ग्रेजुएशन भी मैंने लाहौर से की थी तो मैं उस माहौल को भी जानता था, मैं शहर के माहौल को भी जानता था। तो मेरी ख्वाहिश थी कि किसी तरीके हम अपने गांव को चेंज करें। हमारे जितने बड़े फ़ैसले होते हैं, हम पंचायत के जो भी फ़ैसले होते हैं, हम कभी किसी पुलिस वाले के पास नहीं गए। हमारे फ़ैसले हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हम
اسی دفتر میں کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی ہم نے کوآپریٹ کرنا ہوتا ہے پہلے ہم ڈیسیجن لیتے ہیں. ہمارا جو گروپ لیڈر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہم نے کام کرنا ہے, اس کے بعد ہم ووٹنگ کرواتے ہیں. یہ ٹائیگر فورس ہماری ووٹ کرتی ہے, جس کی طرف ووٹنگ زیادہ ہو جائے وہ والا ہم ڈیسیجن لے لیتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ جب آپ نے یہ کام کرنے کا سوچا تھا تو یہ آپ نے ذمہ داری اپنے سر پہ کیوں لی؟ آپ کسی MNA ایم پی اے یا گورنمنٹ کے کسی بندے کے پاس کیوں نہیں گئے کہ ان کی رسپانسبلٹی ہے ملک کے حالات بہتر کرنا, شہروں کے, گاؤں کے؟ لیکن اس سے پہلے اگر جب تک ہم اپنا گھر نہیں ٹھیک کریں گے تب تک ہم ان کو بھی نہیں بول سکتے, کیونکہ جو سیاست دان ہوتے ہیں ان کا مائنڈ یہ ہوتا ہے جہاں ان کو ووٹ زیادہ ملے وہ وہاں کوآپریٹ زیادہ کرتے ہیں. تو اس لیے ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ پہلے ہم خود یونٹی کریں اور پھر ہم ان کے پاس چلے جائیں. ہم نے ان سے بھی بہت سا فائدہ لیا ہے, لیکن پہلے ہم نے اپنی مدد خود کی ہے. ہم پہلے خود چلے ہیں, جو چھوٹا سے چھوٹا کام ہم نے پہلے خود کیا ہے, لیکن جب ہمیں شو ہو گیا کہ اب پورا گاؤں ایک جگہ پہ اکٹھا ہو گیا تو ہم نے ان سے بھی فائدہ لیا. سب سے زیادہ مسائل کن چیزوں میں دیکھتے تھے آپ؟ سڑکوں میں, سیوریج کے, ایجوکیشن نہیں تھی, کیا مسئلے زیادہ تھے اس گاؤں کے؟ اصل میں گاؤں جتنے بھی ہیں نا ان میں موسٹلی جو بازاروں کا مسئلہ نا وہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ صرف لوگوں کے جو نا ایک تو آپس میں اتفاق نہیں ہوتا, جس وجہ سے وہ جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ کام نہیں کرواتے. تو یہ تو ایک بڑا مسئلہ تھا ہمارے گاؤں میں, یہاں گزرنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا. اب الحمدللہ جیسے ہم اکٹھے ہوئے ہیں سارے دوست تو مل کے ہم نے ان سے بھی کام لیا. اس میں سڑکوں کا بہت سارا مسئلہ تھا, گاؤں میں کوئی سٹریٹ لائٹیں نہیں تھیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مین جو بڑا ایشو ہے نا وہ یہاں فلٹریشن صاف پانی کی سہولت نہیں تھی. تو وہ اس طرح پھر یہ جو سارے جو کام ہوئے ہیں جو کر رہے ہیں یہ تقریباً ساری ضروری تھے گاؤں میں, کیونکہ ادھر بنیادی سہولیات ہی نہیں تھیں. تو الحمدللہ ہم سارے گاؤں والے مل کے چلے ہیں اور ٹیم ورک کا یہ نتیجہ ہے. یہ کسی ایک بندے کا نہیں ہے, آئیڈیا ایک بندے کا ہو سکتا ہے, لیکن جتنی بھی کامیابی ہے نا وہ پورے گاؤں کے نوجوانوں کی وجہ سے ہی ہے. بالکل, جیسے آپ نے خود بتایا کہ آپ نے گریجویشن لاہور سے کی ہے, تو جو سب سے زیادہ مسئلہ آتا ہے گاؤں کے لوگوں کا وہ یہ آتا ہے تعلیم کا. لوگ, بچے, جوان جو ہے وہ شہر کی جانب آتے ہیں روزگار کے لیے اور پڑھائی کے لیے بھی. تو ایجوکیشن کے لیے, بچوں کے لیے آپ نے یہاں پہ کیا کیا؟ تو اس کے لیے ہماری تنظیم کے جو پڑھے لکھے نوجوان تھے ہم نے ان کی کمیٹی بنائی اور وہ بچوں کو فری ایجوکیشن دیتے ہیں. اب اس میں جو مین چیز ہے, دو چیزیں ہیں جس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. پہلی چیز ہے غربت, اس چیز کو ہم ختم کریں گے, اور دوسری چیز ہے ایجوکیشن. اس لحاظ سے ہم یہ کام کریں گے کہ جو ہماری بچیاں جو پہلے کوشش کریں گے کہ ہم اپنا سکول ہائی کروائیں کیونکہ ابھی مڈل ہے. دوسرے نمبر پہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان کو آئی ٹی کی طرف لے کے جائیں, تاکہ اگر وہ جتنا آئی ٹی کی طرف جائے گے تو ہم اپنی غربت پہ قابو پا سکتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اس میں کوئی NGO منسلک ہے آپ کے ساتھ جو آپ کو فنڈز دے رہی ہے کہ آپ یہ سب کام کریں؟ گاؤں کے لوگ ہیں, کون ہے جو آپ لوگوں کو یہ پیسے دیتا ہے, فنڈز دیتا ہے؟ نہیں, بیسیکلی اس میں ہم کسی NGO سے نہ تو منسلک ہیں. ہم جو پورے یہ جو نوجوان ہیں ہمارے گاؤں کے, جو سب ایسی دوست ہیں ہمارے, جو خاص طور پر جو اوورسیز ہیں, اس گاؤں کے جو نوجوان باہر گئے ہوئے ہیں نا, تو وہ بڑا بڑھ چڑھ کے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. اور باقی پورے گاؤں کے لوگ ہی کرتے ہیں, گاؤں سے باہر کے لوگوں سے ہم نہ جاتے ہیں نہ کچھ لیتے ہیں. اپنی مدد آپ کے تحت ہی سارے کام کرتے ہیں, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے اپنے گاؤں کو مثالی بنائیں, پھر اس کی جو دعوت ہے باقی گاؤں کے طرف لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے, جیسے انہوں نے بتایا کہ یونٹی ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے اور گاؤں کے لوگوں میں اتنی یونٹی اتفاق وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو اب یہاں پہ ہے, تو آپ لوگ جب پہلے باہر نکلے تھے تو لوگوں کو بتانے میں کہ ہم یہ کام کرنے لگے, آپ کو کنونس کرنا پڑا, کوئی چیلنجز فیس کرنے پڑے, لوگوں نے کہا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, کوئی ہمارے لیے کیوں کوئی سوچے گا, سب اپنا سوچتے ہیں, کوئی ایسے مشکلات آئی تھیں؟ اصل میں نا بیسیکلی ہم نے پہلے جو ہمارے ذہن کے دوست ہیں نا ہمارے قریبی, ان سے مشورہ کر کے ہم نے اس چیز کا آغاز کیا تھا. تو جیسے جیسے لوگوں نے کام دیکھے نا, کہ سب سے پہلے جو ہم نے نا اس گاؤں میں لائٹیں لگوائیں, تو وہ جس نے بھی دیکھے نا اس نے اپریشیٹ کیا. اس پھر ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ لوگ ملتے گئے اور ایک ماشاءاللہ پوری تنظیم بن گئی. اچھا, ابھی تک کیا کیا کام آپ کر چکے ہیں یہاں پہ جس سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے, اور آگے کیا کرنا چاہتے ہیں مزید؟ سب سے پہلے تو ہم نے گاؤں میں سٹریٹ لائٹیں لگوائی ہیں. پورے گاؤں میں ہر گلی میں لائٹ لگی ہوئی ہے. اس کا ایک پرماننٹ جو ایک انچارج ہے ہمارا دوست, کوئی اگر لائٹ خراب ہونی ہے تو اسی نے ٹھیک کرنی ہے. اس کے علاوہ ہم نے گاؤں میں فلٹریشن پلان لگایا ہوا ہے, اس کا جو بل ہے وہ بھی تنظیم والے پے کرتے ہیں, اس کی صفائی ستھرائی وہ بھی تنظیم کے بچے کرتے ہیں. اس کے بعد جتنے بھی گاؤں میں ہے نا بجلی کے کھمبے, ان کے اوپر باکس لگے ہوئے ہیں, اس پہ آپ قرآنی کوئی بھی ورق ہے شہید ہو جاتا ہے اس کو رکھیں گے. وہ بھی ایک بچہ ہے جس کی ڈیوٹی ہے وہ اس کو ادھر سے نکال کے قبرستان میں دفن کر دیتا ہے. اس کے علاوہ گاؤں میں PCC کا کام کروایا, جتنے جو مین روڈ ہیں وہ تقریباً بن چکے ہیں. اس میں گورنمنٹ کے لوگوں سے ہم نے ان کی جا کے ریکویسٹ کر کے ان سے بھی کام لیا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے گاؤں میں جو غریب لوگ ہیں نا, ان کی بچیوں کی جو شادی ہے نا, اس کے اخراجات بھی تنظیم والے اٹھاتے ہیں. اور یہ وہ کام ہے جو ہم کر چکے ہیں الحمدللہ. قبرستان ہے ہمارا, اس کی دیکھ بھال, اس کی خوبصورتی وہ آپ کو دکھائیں گے, وہ بہترین ہے. اس کے لیے بھی ہماری ایک الگ کمیٹی ہے, اس کی پراپر دیکھ بھال ہم کرتے ہیں. تعلیم کے سیکٹر کو دیکھتے ہیں, وہ خواہ مسجد کا ہو, دینی ہو یا دنیاوی ہو, اس میں کوئی مسئلہ مسائل ہے, اس میں ہم کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں.
फ्यूचर प्लान हमारा ये है कि आने वाले वक्त में हम चाहते हैं कि हमारे गांव का हर बच्चा उसकी अच्छी तालीम हो। जो फजूल रसूमात हैं, जिस तरह आप कह लें कि आजकल गांव के लोग में या काफ़ी देर से बेटियों को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता, इस तरह की जो रसूमात है ना उसको ख़त्म करके मुकम्मल तौर पे हम दीन की तरफ जो ना राग़िब हों। ठीक है, हेज़ वगैरह जैसे मुश्किल होती जो भी जो गैर शरई रसूमात है ना उसका मुकम्मल खात्मा हो, हम खालिस दीन के ऊपर चलने वाले बने। हमारा हर अमल जो है ना वो दीन के साथ मुशाबत वाला होना चाहिए, उसके मुखालफत वाला नहीं होना चाहिए। आने वाले वक्त में ख़ास तौर पे हम ये चाहते हैं कि जो हमारे इमाम मस्जिद है ना, उनको गाँव में उनकी बहुत कम सैलरी है, उनकी अच्छी खासी सैलरी होनी चाहिए ताकि वो अपनी रोज़ी के अलावा वो अपना मकसद ना भूल जाएँ, तो वो बढ़ चढ़ के दीन को बयान करें ताकि हम जिस मकसद के दुनिया में आए हैं ना उसको पूरा करने की कोशिश करें। और यही हमारा फ्यूचर प्लान है। इंशाल्लाह आस्ता आस्ता जैसे जैसे कोई चीज़ नहीं आती जाएगी उसके ऊपर इंशाल्लाह हम काम करेंगे। हर उस चीज़ में काम करेंगे जो हमारे गाँव के लिए, हमारे मुल्क के लिए और दीन इस्लाम के लिए बेहतर होगी। शेखपुरा के एक एमपीए मौजूद हैं जिनका नाम है शेर अकबर खान। पीटीआई से इनका ताल्लुक है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये अपने इर्द गिर्द के माहौल को, लोगों को कैसे देख रहे हैं और जो तरक्याती काम है यहाँ का उसको कैसे लेके चल रहे हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन काम करी है उसमें इनकी कितनी सपोर्ट है लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बिस्मिल्लाह। सर सबसे पहले बताएं कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। जो नौजवान हैं यहाँ के बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं बेवाओं के लिए, बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, उसमें आपकी कितनी सपोर्ट है उनको? कि एक तो जो लोकल पार्लियामेंटेरियंस हैं इनका काम है अपने इलाकों को बेहतर करना, लेकिन उससे ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो उनसी है, जो लोकल लोग वहाँ पे आबाद हैं उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि वो लोग जो उनसे हैं अपने इलाके को डेवलप करें, उसको खूबसूरत करें, उस लोगों का जो रहन सहन है, लोगों के जो उस इलाके की खूबसूरती है उसको मॉडर्नाइज़ करें, उसको बेहतर करें और उसको आई कैचिंग बनाएं ताकि बाहर से आने वाले लोग उस पे एक अच्छा तासर लेके जाएं। और उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है कि इज्तिमाई तौर पे ये जो गांव की बेवाएँ हैं और जो मुस्तहिक लोग हैं, ये जो उनको सपोर्ट मिल रही है वो अपनी एक अलहदा नज़ीर रखती है और इस चीज़ को शहरों में, महल्ले के अंदर अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इन लड़कों की बड़ी एफ़र्ट है कि लोगों ने इन पे एतमाद किया और इन्होंने लोगों का एतमाद जीता है। एतमाद जीता है तब ही लोग जो उनसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और एतमाद तब ही जीता जाता है जब आप बेलॉस अपनी एक इनपुट देते हैं, अपना टाइम देते हैं और कोशिश करते हैं। और इस हवाले से इनसे मेरी लास्ट डिस्कशन भी हुई थी। इन्होंने साफ़ पानी के हवाले से भी, एम्बुलेंस के हवाले से भी इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम इन्होंने जारी किया है और इंशाल्लाह ताला ये मज़ीद इन चीज़ों को, बल्कि लास्ट टाइम मैंने इनको कहा था कि थोड़ा सा जो हमारी गांव की जो एंट्रेंस है उसको भी हम इनके साथ मिलके एक आइडिया सोसाइटी पे भी काम कर रहे हैं कि उसको मज़ीद ब्यूटीफाई किया जाए ताकि बाहर से गुजरने वाले लोग जो उनसे हैं वो भी एक अच्छा तासर लेके जाएं। बिल्कुल ठीक है। देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैं देखने वालों को, सब नाज़रीन को यही एक पैगाम देना चाहूँगा कि आप लोग एफ़र्ट करें, कोशिश करें, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। आप लोग अगर अपने इलाके की बेहतरी के लिए एफ़र्ट करना सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क जो का हर इलाका जो सा है वो बहुत खुशहाल भी होगा और खूबसूरत। सुनिए, यकीनन इनको देखकर और सुनकर, इनका जज्बा देखकर आपको भी खुशी हुई होगी और यकीनन एक अच्छा मैसेज भी गया है कि हमारे नौजवान आज तक सिर्फ यही सोचते हैं। हम देखते हैं कि हमने गांव से बाहर निकलना है पढ़ने के लिए, मुल्क से बाहर चले जाना है कमाने के लिए, लेकिन अभी तक कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने साथ साथ अपने गाँव के लोगों का, बच्चियों का, बहनों का, बेटियों का भी सोचते हैं। और जो भी गैर मामूली रसूमात गाँव में स्पेशली चलती हैं, जहेज़ पे बच्चियाँ, उनके बालों में सफ़ेदी आ जाती है पर उनकी शादी ब्याह जो है वो नहीं हो पाता, उसको ख़त्म करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अल्लाह ताला इन सबको कामयाब करे और हम सबको तौफीक दे कि हम भी ऐसा कोई काम कर सके जिससे अल्लाह ताला भी खुश हो, हमारी दुनिया भी सवरे और आखिरत भी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगले शो में आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।